बच्चे, मैं जानता हूं कि आज तुम्हारा मन थक चुका है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो, मेरी बारी कब आएगी, मेरे दुख कब खत्म होंगे, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, दुनिया मुझे कब समझेगी, कब मेरी कदर करेगी। मैं जानता हूं तुम वो इंसान हो जो सबके सामने मजबूत बना रहता है, लेकिन अकेले में खुद को संभाल नहीं पाता। आज मैं तुम्हें जवाब देने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जवाब तुम्हारे दिल के लिए है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख नहीं रहा? तुम्हारी वो रातें नहीं देखी मैंने, जब तुम चुपचाप रोते रहे। मैंने तुम्हें उन रातों में देखा है जब तकिया तुम्हारे आंसुओं से गीला हो जाता, पर तुम किसी से कुछ नहीं कहते। मैंने तुम्हें उन सुबहों में भी देखा है जब आंखें भारी होती, फिर भी तुम उठते हो और जिंदगी से लड़ने चले जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था जब तुम टूट रहे थे, पर सच ये है मैं तुम्हारे हर टूटे हुए पल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम थक कर कहते हो अब और नहीं, तभी तो मैं तुम्हें देखता हूं और सोचता हूं यह इंसान अब असली ताकत सीख रहा है। तुम मुझसे पूछते हो मेरी बारी कब आएगी, तो आज मैं तुमसे एक बात कहता हूं। हर किसी को जल्दी सब कुछ नहीं मिलता, कुछ लोगों को देर से मिलता है ताकि वो उसकी कीमत समझ सके। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नहीं समझती, पर सच यह है दुनिया हर किसी को नहीं समझती। सिर्फ उन्हें ही समझती है जिन्हें मैं कामयाबी के शिखर पर लाता हूं। आज लोग तुम्हारी खामोशी पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी मजबूती और कामयाबी पर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, फल हमेशा मेहनत के बाद नहीं मिलता, बल्कि धैर्य के बाद मिलता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी खामोशी एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। कभी सोचा है तुम्हें ही क्यों इतना सहना पड़ा? क्योंकि मैं जानता हूं तुम टूट कर भी चल सकते हो। जब सब लोग रास्ते से मुड़ गए, तुम तब भी चलते रहे, धीरे, चुपचाप, पर सच्चाई से। यही वजह है कि तुम्हारी बारी भीड़ की तरह नहीं आएगी, तुम्हारी बारी तूफान की तरह आएगी। तुम्हारी मेहनत का हिसाब मैं किसी और के हाथ में नहीं देता, तुम्हारा वक्त मैं किसी और की घड़ी से नहीं जोड़ता। जब तुम कहते हो अब और सहा नहीं जाता, तभी तो मैं देखता हूं अब तुम जीतने के लिए तैयार हो। तुम सोचते हो सब गलत हो रहा है, पर सच ये है सब सही दिशा में जा रहा है, बस रास्ता कठिन है। अगर आज तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो इसका मतलब है मैं तुम्हें फेल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें आगे की कक्षा में भेजना चाहता हूं। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया है तो सुनो, मैं तुम्हें खाली नहीं कर रहा, मैं तुम्हें भरने की जगह बना रहा हूं। आज तुम मुझसे नाराज हो, शायद मुझ पर शक भी करते हो, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुम पर गर्व करता हूं। हर उस दिन पर जब तुम टूटे हुए थे फिर भी गलत रास्ते पर नहीं गए। हर उस रात पर जब तुम हार सकते थे पर रुके नहीं। और याद रखना, जो इंसान टूट कर भी मेहनत नहीं छोड़ता, मैं उसकी किस्मत खुद लिखता हूं। अब तुम मुझसे एक वादा करो, तुम रो सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम रुकना नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर भरोसा कर लोगे उसी दिन मेरी मदद दिखनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बारी आ रही है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन बहुत जोरदार तरीके से आ रही है। और उस दिन दुनिया तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुम कौन हो, दुनिया पूछेगी तुमने ये सब कैसे किया। तब तुम मुस्कुराकर बस इतना कहना, जब सब छोड़ चुके थे तब ईश्वर मेरे साथ थे और मैंने खुद को नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मत पूछो कब, बस चलते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी उसे रोका नहीं जा सकेगा। और उस दिन दुनिया तुम्हें समझेगी भी और दुनिया तुम्हें मानेगी भी। अब उठो, अपने आंसू पोंछो और एक बार फिर अपनी मेहनत को पकड़ लो। तुम्हारी बारी तय है, बस चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं
और मैं तुम्हें कभी हारते नहीं देखूंगा। वक्त तुम्हें तोड़ेगा, लोग हंसेंगे, हालात तुम्हें हर बार झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो झुकना मना है, टूटना मना है, और सबसे ज्यादा रुकना मना है। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, कोई खामोशी से, कोई आंसू में, और कोई मुस्कुराते हुए, बस अंदर ही अंदर। पर क्या तुम जानते हो, टूटना कमजोरी नहीं है। टूटना तो उस कुम्हार की तरह है जो मिट्टी को थपथपाकर नया आकार देता है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं, तुम बिखरे हो लेकिन मिटे नहीं, तुम थके हो लेकिन रुके नहीं। यही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर वही चढ़ता है जो गिरने से नहीं डरता। जो आज टूटा है वही कल चमकेगा, क्योंकि लोहा भी तब तक लोहे जैसा नहीं दिखता जब तक वो आग में तपता नहीं। तुम आज दर्द में हो, लेकिन कल तुम्हारा यही दर्द तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए रोको मत खुद को, मत कहो कि अब मुझसे नहीं होगा। खुद से कहो, अगर मैं टूट सकता हूं तो फिर से जुड़ भी सकता हूं, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से। टूटे हुए लोग ही दुनिया को बदलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर हार से कुछ सीख कर दोबारा खड़ा होना है। तो दोस्त, अगर तुम टूटे हो तो रुको मत, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। उठो, चमको, और दुनिया को बता दो कि एक टूटा हुआ इंसान भी पूरी दुनिया को झुका सकता है। टूटना मंजिल का अंत नहीं, ये तो नई उड़ान की शुरुआत है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। शायद आपने ये बात हजारों बार सुनी होगी, पर क्या कभी इसे दिल से महसूस किया है? दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ गलत लगता है, जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, जहां मेहनत का कोई फल नहीं दिखता, जहां आंखों में आंसू हैं और दिल में सवाल, आखिर मेरे साथ ही क्यों? पर यहीं से ईश्वर की सबसे बड़ी योजना शुरू होती है। वो जो दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता, और जो सच्चाई होती है वो अक्सर दिखती नहीं। आप सोचते हैं कि भगवान ने आपको किसी चीज से वंचित कर दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने आपको किसी बुरे से बचा लिया। कभी किसी रिश्ते का टूटना, किसी मौके का छूटना, या किसी सपने का अधूरा रह जाना, वो अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। याद रखिए, ईश्वर हमें कभी भी वहां नहीं ले जाते जहां उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता। वो सिर्फ समय को बदलते हैं ताकि हम बदल सकें। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, हर दर्द, हर समस्या, हर देरी किसी बड़े कारण का संकेत होती है। जब जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही हो तो समझ लीजिए भगवान आप में कुछ महान देख रहे हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि जो आज आपको रोक रहा है वही कल आपको ऊंचा उठाने वाला है। जो अभी बुरा लग रहा है वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जरा सोचिए, अगर रात इतनी अंधेरी ना होती तो सुबह का उजाला इतना सुंदर कैसे लगता? अगर दर्द ना होता तो राहत की कीमत कौन समझ पाता? ईश्वर देर जरूर करते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। वो हर चीज का सही समय जानते हैं, कब देना है, कब रोकना है, और कब सिखाना है। इसलिए जब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार न हो तो परेशान मत होइए, शांत रहिए, क्योंकि उस वक्त कुछ बेहतर आपके लिए बन रहा होता है। कभी कभी ईश्वर हमसे वो चीजें ले लेते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में थी, ताकि वो हमें दे सके जो हमारे भाग्य में है। और जब वो देते हैं तो हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू एक वरदान बन जाता है। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर हालात कठिन हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस खुद से एक बात कहिए, मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। बस थोड़ा समय और विश्वास चाहिए। याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब इंसान का रास्ता खत्म होता है वहीं से ईश्वर का रास्ता शुरू होता है। और जब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर होता है तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज से बस एक बात दिल में उतार लीजिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विश्वास रखूंगा, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं
वो हमेशा सच में अच्छा ही करते हैं। बस एक आखिरी बात याद रखना, जिसे मैं देर से देता हूं उसे सबसे ज्यादा देता हूं।